अब याद आया, वो तुम्हारी दोस्त हानिया थी ना, वो कैसी है, कहाँ है? हानिया यही है, ठीक है, मास्टर्स कर रही है। उसका निकाह भी टूट गया। तुमने बात की उससे? किस बारे में? अरे उसका रिश्ता खत्म हुआ है, हो सकता है ये किस्मत की तरफ से इशारा हो। नहीं अभी मैं उससे कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में फिर से कोई बेचैनी पैदा हो। बात तो होती है ना तुम्हारी उससे? हाँ कभी कभार। तुमने बताया उसे? क्या? अरे कि तुम्हारी मंगनी खत्म हो गई है। ओहो अभी। बेवकूफ, क्या पता जो बात 2 साल पहले ना बन सकी वो अब बन जाए। अभी भी ये मुमकिन नहीं। लेकिन क्यों नामुमकिन है? क्योंकि मैं अब भी खुद को उसके लायक नहीं समझता और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से उसको कोई मुश्किल या परेशानी का सामना हो। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ और समझती हूँ उसे, लेकिन तुम खुद ही सोचो, निकाह के बाद हानिया ने तलाक ले ली और तलाक के बाद उसके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। नहीं आप ऐसा कुछ नहीं है। आने को कभी किसी रिश्ते या चीज की कमी नहीं रही और ना ही होगी। आपको पता है मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हानिया को दिल से कितना पसंद करता हूं, कि मैं उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत तो क्या कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं। मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं कि अगर मैं उसे अपनाऊंगा ना तो उसके माँ बाप की रजामंदी से, वरना नहीं। और भाभी हानिया जिस क्लास से बिलोंग करती है ना, उधर ये तलाक कोई मायने नहीं रखती है। दौलत से सब हो जाता है। अच्छा बाबा, अच्छा, क्या पता इस बार उसके माँ बाप को अकल आ जाए और वो मान जाए। तुम एक दफा हानिया से बात करके तो देखो, उसे बताओ तो कि तुम्हारी मंगनी टूट गई है। या मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ। अभी इसकी जरूरत नहीं है। वो जानती है कि मेरी मंगनी खत्म हो चुकी है। वैसे आप क्यों इतना सोच रही हैं? सफीर, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ मेरे भाई। मैं चाहती हूँ कि उजाला ने जो तुम्हें जख्म दिए वो भर जाए, और मैं जानती हूँ ये जख्म सिर्फ हानिया ही भर सकती है। नहीं आप ही, मेरे दिल पर कोई जख्म नहीं है। और आपको पता है आपकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है इस वक्त? अच्छी भाभी को। आप उनसे मिले जाकर। अच्छा, जाती हूँ। सफीर,